देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली में ऑड इवन फिर से वापस कर रहा है। कल यानी 15 अप्रैल से दोबारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। पिछली बार 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच ऑड इवन चला था और ये कहा गया था कि प्रदूषण कम करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, लेकिन नतीजों पर काफी विवाद रहा। बहरहाल ये स्कीम एक बार फिर लौट आई है। आइए नजर डालते हैं इस बार ऑड इवन की क्या खास बातें हैं उन पर। दिल्ली में ऑड इवन का दूसरा राउंड 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। पहले राउंड की ही तरह इस बार भी ऑड इवन का नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा। सीएम केजरीवाल के मुताबिक अगर दूसरा राउंड भी सफल रहा तो हर महीने 15 दिन ऑड इवन चलाया जा सकता है, हर महीने। इस बार केजरीवाल सरकार का ज्यादा जोर प्रदूषण कम करने की बजाय ट्रैफिक जैम कम करने पर है। जागरूकता के लिए पिछली बार के 4000 वॉलंटियर्स की तुलना में इस बार बढ़ा दी गई है संख्या। 5331 वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। ऑड इवन से छूट के नियम पिछली बार जैसे ही हैं। इस बार स्कूल ड्रेस में बैठे बच्चों वाली किसी भी गाड़ी को अतिरिक्त छूट दी जा रही है। और जो नई अब कल से लागू होने जा रही है ऑड इवन की स्कीम, उस पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री क्या कहते हैं स्कीम के लागू होने से ठीक पहले, आइए सुनते हैं। अगर सुबह छोड़ने गए और फिर वापस आ गए और फिर दिन में फिर छोड़ने गए और फिर वापस आए, इन व्हीकल्स को दिक्कत है क्योंकि एक साइड वो व्हीकल में बच्चा नहीं होगा। उसमें हमने काफी सोचा, इसका कोई तरीका निकल नहीं रहा था। जो बच जाएंगे लोग, उनसे हमारी गुजारिश है, उनको थोड़ी तकलीफ होगी, उनको भी कार पूलिंग करनी पड़ेगी। या तो पड़ोस में कोई उसी स्कूल का बच्चा उनके साथ कार पूलिंग कर लें या पड़ोस के किसी की गाड़ी ले लें जिसका ऑड इवन एप्रोप्रिएट नंबर हो। और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव झा मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए। हमारे साथ हरीश खुराना, प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी के जुड़ चुके हैं। अब हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। संजीव झा जी, यकीनी तौर पर पिछली बार जो नतीजे देखने को मिले उससे उत्साहित होकर सरकार इस बार बड़े स्तर पर ऑड इवन को लागू कर रही है। हमने कुछ तैयारियां, जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे, वो जनता को बताया कि क्या इस बार चीजें रेखांकित की गई हैं। हम चाहेंगे कि आप जनता को और डिटेल में विस्तृत तरीके से समझाएं इस बार की ऑड इवन में क्या होने जा रहा है। देखिए, कमोबेश जो हमने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो हमने शुरुआत की थी, कमोबेश वो उसी तरह की है। इसमें एक नए चैलेंजेस थे, जैसा आपने पहले ही बताया कि स्कूल ये खुली हुई है तो कई सारे पेरेंट्स का ये दिक्कतें थी कि स्कूल छोड़ने कैसे जाएं। तो उसके लिए हमने बच्चों को, जो स्कूल ड्रेस में बच्चे होंगे, उनको हमने इस बार रियायत दी है। साथ साथ आपने जैसे पहले बताया कि पिछली बार हमारी जो संख्या थी सिविल डिफेंस वॉलंटियर हमारे पास 4000 थे, इस बार 5300 के करीब है। हमारे पिछली बार इन्फोर्समेंट की संख्या हमारे पास बहुत कम थी। इस बार हमने जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, जो उनको हमने, सैनिक को हमने लगाया है, तो लगभग 400 के करीब हमारे पास एनफोर्समेंट के लोग हैं। तो हम एनफोर्स ठीक से कर पाएंगे। हम वो सारे जगह पे जहां भीड़ भाड़ होती है वहां अपने एनफोर्समेंट को लोगों को लगाएंगे। संजीव जी, तो मोटी मोटी बाकी जो पिछली बार जैसे थी सही रहेंगी। एक बड़ी कौतूहल की चीज है जो मेरे दिमाग में, और हम सभी को, हम सब सोच रहे हैं इस बारे में। इस बार आपने एक खास इसमें नियम की गुंजाइश रखी, और वो ये कि स्कूली बच्चे, जैसा कि आपने बताया, यूनिफॉर्म में दिखेंगे तो उस गाड़ी को छूट दे दी जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि वो गाड़ी महिला चला रही है, बच्चे किसी महिला के साथ हो, पुरुष के साथ ना हो। ये कैसा बेतुका फरमान है? मतलब मुझे तो काफी बेतुका लग रहा है। बच्चे तो बच्चे, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, वो पुरुष के साथ जा रहे हैं, बुजुर्ग के साथ जा रहे हैं, माँ के साथ जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? छूट तो बच्चों के लिए है ना बेसिकली। नहीं, बिल्कुल आपको थोड़ी, मुझे लगता है इंफॉर्मेशन थोड़ा ठीक नहीं है। स्कूल ड्रेस में बच्चे अगर हैं तो कोई भी गाड़ी चला के जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, कंफ्यूजन ये है कि अगर वो बच्चा छोड़ के आता है, अगर उसके गाड़ी में बच्चे नहीं होंगे तो परेशानी हो सकती है। अच्छा, यानी कोई भी बच्चों को साथ अगर छोड़ने जा रहा है, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, तो उन्हें छूट है। तो ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज, पिछली बार जब जनवरी में आपने ऑड इवन लागू किया तो उस वक्त स्कूलों की छुट्टियां थी। बच्चों की अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों की छुट्टियां थी, बसें आपके पास उपलब्ध थी, स्कूल बसेस बड़ी तादाद में, तो आपको इस चीज को इन्फोर्स करने में दिक्कत नहीं आई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को मुहैया आप करा पाए। इस बार वो आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप उससे कैसे जूझेंगे?
नहीं, देखिए, पिछली बार भी हमारे पास पर्यावरण बस सेवा के नाम पे केवल हमने 1200 बसें चलाए थे, जिसमें हमने स्कूल से भी लिया था और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बस थे उसको हमने लिया था। इस बार भी हमारे पास कमो बेश 650 बस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और पिछली बार जो हमारी एक्सपीरियंस रही थी कि 600 बस कम है, लेकिन बसों की सड़कों पर बस में भीड़ बहुत नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। इस बार हमने फिर 650 बस करीब हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं जो हमारे पास है, तो हम इससे कोप अप कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, हरीश खुराना इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। हरीश जी, आप इन सब बिंदुओं से, पॉइंट से सहमत हैं? आपको लग रहा है कि स्मूथली जैसे ये कह रहे हैं कि इनको अपेक्षा है वैसा हो जाएगा सब इस बार भी? देखिए, दिल्ली के फायदे के लिए कोई भी सरकार कदम उठाए उनके साथ है, लेकिन सवाल यह है कि ये सब जो तमाशा, मैं तमाशा कहूंगा इस चीज को, कि 15 दिन के अंदर 15 दिन हम ये ऑड इवन चलाएंगे, इस तमाशे से हासिल क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसका मैं 2-3 एग्जांपल देके कहता हूं। ये कहते हैं कि पिछली बार बहुत बड़ा सफल रहा था, तो अगर सफल रहा था तो मैं संजीव जी और इनकी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत है फिर इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाने की? जो चीज अगर सफल हो चुकी है उसके लिए दोबारा एड कैंपेन चलाना, और कोई गली नहीं छोड़ी इन्होंने, कोई होर्डिंग नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई बस वो तो उनका स्टाइल है, जहां पे वो तो उनका तरीका है हरीश जी, वो तो तरीका है उनका, आम आदमी पार्टी का, ऐसा करते हैं। सुन लीजिए रेडियो एड, तो अगर टीवी कोई एड, चीज सफल होती है तो उसकी इतनी, शीतल जी, अगर कोई चीज सफल होती है तो उसके लिए इतनी ढिंडोरा पीटने की और इतनी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों होती है? पहली बात, हमने इनसे ये कहा था कि कृपा करके, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, इस स्कीम को मई में लागू कर लीजिए। क्योंकि काफी लोग दिल्ली से बाहर होते हैं छुट्टियों के लिए और बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो इन सब लोगों पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सरकार है, अपनी जो इन्होंने कह दिया वो सब बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर ये इतने ही सीरियस हैं दिल्ली का प्रदूषण दूर करने के लिए, तो मैं इनसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि आज इस बात को 4 महीने हो गए, इनके 3 महीने हो गए इसको निकले हुए, पिछले वाले को और अब वाले को, कितनी बार इन्होंने पड़ोसी राज्यों को बुला के बैन करने की, एक वहां जो डीजल के 3 व्हीलर चलते हैं उसके लिए उन्होंने कोई कदम उठाया हो या वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करी हो? तो इसलिए ये जो कैंपेन है सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट, अपने सेल्फ एडवर्टीजमेंट के अलावा ये और कुछ नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इस बार स्कूल भी खुले हुए हैं और गर्मियां भी बहुत है इस बार। संजीव जी, ये बात तो समझ में आती है जो हरीश जी ने कही कि भाई आप बच्चों के स्कूल बंद होने का इंतजार कर लेते, छुट्टियां, आप ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, मई में स्कूल बंद हो जाएंगे तो आपको भी और जनता को भी राहत रहती, दिक्कत नहीं आती। तो इतनी जल्दबाजी जल्दी क्यों थी आपको? देखिए, ये हरीश जी का ही स्टेटमेंट जो हम लोग पहले बार इवेंट ऑड कर रहे थे, तो यही डिबेट में यही लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो छुट्टी का समय है, क्योंकि छुट्टी के समय में लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, दिल्ली में लोगों की संख्या पॉजिटिव राय है ना, दिख रहा है। आप उसको नेगेटिवली मत लीजिए, वो पॉजिटिव राय दे रहे हैं, आपकी स्कीम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सहूलियत हो जनता को भी। नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में अगर ये सक्सेस रहता है तो हर महीने, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर महीने में फिर 15 दिन हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें हर कंडीशन में इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है कि क्या चैलेंजेस आते हैं। अगर वो चैलेंजेस आएंगे तो इसको कवर अप करेंगे। इसीलिए हम अगर मान लीजिए केवल छुट्टी में करेंगे तो फिर हर महीने कैसे कर पाएंगे? तो हमें चैलेंजेस को देखना है, फिर उसको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। दूसरी बात, जैसा इन्होंने कहा कि आप पड़ोसी राज्यों से बात करते हैं, आधी अधूरी जानकारी रखकर बात करते हैं। हमने बिल्कुल सारे पड़ोसी राज्यों के कमिश्नर्स को बुलाया था, हमने उससे बातचीत करी थी, वहां के ट्रैफिक कमिश्नर से हमारी बातचीत हो रही है कि आप इस तरह की गाड़ियों को रोकें। रही इसमें कुछ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, मदद करें, हम करते रहेंगे। ये हम नहीं कर सकते, हम किसी को बैन नहीं कर सकते, हम किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है हरीश जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा, अब संजीव जी अब पढ़े लिखे हैं और सब कुछ समझदार है, उसके बावजूद ऐसी बातें करते हैं तो मुझे अचरज होता है। उसका कारण है कमिश्नर के हाथ में बैन करना नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वहां के मुख्यमंत्री से बात करते तो इसका हल निकलता। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता पड़ोसी राज्य का, पहली बात। दूसरी बात जो ये कर रहे हैं कि हम अगले अगर सफल होता है तो अगली बार परमानेंट करेंगे, तो ये भूल जाते हैं कि ये करवाया जा रहा है। ये लोग 70% लोग, चूंकि आपने कानून का डर दिखाया है,
इसलिए लोग कर रहे हैं। अगर आप इसको परमानेंट करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि लोग अपनी पुरानी गाड़ी बेच के दूसरी, इवन अगर 2 गाड़ियां घर में हैं तो दूसरी गाड़ी भी खरीदेंगे। आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं ये। दूसरी, अगर ये कह बहुत सफल रहा तो मुझे इस बात का जवाब तो दीजिए कि इतना फिर एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है संजीव झा जी की पार्टी को? जी देखिए दो बातें हैं। पहली बात कि ये कोई सरकार का काम नहीं है। कई बार माननीय अदालत का ये ऑब्जर्वेशन था कि दिल्ली गैस का चैम्बर बन गया है, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। ये एक प्रयास है। ये इसमें सारे हम बार बार कहते हैं, ये सफल भी इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली की जनता इसके साथ हुई। दिल्ली की जनता को लगा कि वास्तव में प्रदूषण दिल्ली में चुनौती है, तो हमें सरकार के प्रयास को साथ रखना चाहिए। भाई, लेकिन आप मेरी बात तो सुने। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि केवल संजीव जी इस बात का जवाब दे दीजिए। हरीश, मुझे पूरा करने दीजिए, आप फिर बोलिएगा। मेरा ये कहना है, बिल्कुल नहीं कहता केवल ऑड इवन करके स्कीम से ही प्रदूषण कम हो जाएगा। प्रदूषण कम करने के लिए और सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे जो दिल्ली सरकार ले रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि डस्ट की ब्रूमिंग करने की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की, गार्बेज को जो अंदर से जल रहा है उसको रोकने के प्रयास किए, प्लांटेशन के लिए अभियान चला रहे हैं, और बहुत सारे प्रयास जो अलग अलग लोगों के पर्यावरणविद के सजेशंस आ रहे हैं, वो सारे प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि व्हीकल पॉल्यूशन इससे कम हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रदूषण के साथ साथ कुछ और फायदे हुए इससे। रोड पे कंजेशन गायब हो गया। मैं बताऊं, आप कह रहे हैं बसों की संख्या बढ़ाएं, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में परिवहन हमारे पास 6000 बसेज हैं, लेकिन जो ही सड़क पे कंजेशन कम हुई तो जो बसेज दो ट्रिप लगाती थी वो 3 ट्रिप 4 ट्रिप लगाने लगी। यानी 6000 बसेज की कैपेसिटी हमारी 9000 से 11000 बसेज की हो गई। इसके कारण बसों में भीड़ कम दिखने लगा। तो मेरा ये कहना, दूसरा प्रयास ये भी है कि सड़कों पे कंजेशन कम हो। चलिए हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये बहस हमारी इस बार खास बात यह है कि स्कूली बच्चों के लिए रियायत दी गई है कि जो गाड़ी स्कूल के बच्चों को छोड़ने जा रही हो उसे रियायत दी गई है। वो ऑड या इवन किसी भी नंबर की किसी भी रोज चल सकती है। इस पर दिल्ली के परिवहन मंत्री क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सुबह जो है, गर्मियों में मैक्सिमम जो स्कूल है वो मॉर्निंग के, तो सुबह 85% पुरुष छोड़ने जाते हैं और छोड़ करके वो अपने कार्यालय चले जाते हैं। लेकिन दोपहर में 85% महिलाएं बच्चों को पिकअप करने जाती हैं, और जो बच्चों को महिलाएं पिकअप करने जाती हैं उनको ऑलरेडी छूट है। लेकिन 4 से 5% ऐसे लोग हैं जो सुबह छोड़ने जाते हैं और फिर दोपहर में भी पिकअप करने जाते हैं। उन लोगों से ही हमारी ये अपील है कि 2 चीजें करें। एक तो कारपूलिंग का उपयोग करें, नंबर 1। नंबर 2 कि जिनके महिला गार्जियन जो बच्चों को लेने आते हैं उनके साथ वो कारपूलिंग करने का प्लान बनाएं। चलिए, कारपूलिंग की बात तो कह दी परिवहन मंत्री ने, लेकिन संजीव झा जी एक पेच इसमें और है, और वो ये है कि मान लीजिए कोई पुरुष अपने बच्चों को छोड़ने जाता है या कोई पुरुष गाड़ी में बच्चों को लेके छोड़ने जा रहा है स्कूल में, और जब वो स्कूल में छोड़ता है उसके बाद जब वो वापस आता है उस वक्त बच्चे उसके साथ नहीं होंगे, तब उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, रोका जाएगा उसे। उससे कैसे निपटा जाएगा, इससे कैसे हम सुलझेंगे? देखिए, जैसा मंत्री जी ने कहा, इस पर हम लोगों ने 3 दिन तक काफी रिसर्च किया और काफी इस पर कोशिश की इसको एक फॉर्मुलेट करने का। रिसर्च करने पता ये चला कि ज्यादातर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं सुबह में अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं, और मान लीजिए जिनको छोड़कर वापस आना है जनरली 8 बजे, तो चूंकि सुबह की स्कूल होती है, 7 बजे की स्कूल होती है, 8 बजे तक घर वापस आ सकते हैं। और अगर ऑफिस 8 बजे का वक्त होता है, कई स्कूलों महिलाएं जाती हैं और कई स्कूलों का वक्त 8 बजे है सुबह। हाँ, अधिकतर स्कूलों का। तो 8 बजे छोड़ के जब वो वापस लौटेगा पुरुष, तो वो रोक दिया जाएगा, उसे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तब उस वक्त उसके साथ बच्चे नहीं होंगे। हाँ, मैंने वही कहा कि 80% ऐसे लोग हैं जो ऑफिस गोवर्स हैं और बच्चे को छोड़कर चले जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे, और महिलाएं फिर जाकर छोड़ाती हैं। 5 से 7% ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड ड्राइवर अपने बच्चों के लिए रखे हुए हैं। तो उनसे हमने यही निवेदन किया है कि आप लोग अपने ड्राइवर को वहां छोड़ लें, और जिनका मान लीजिए बच्चे को लाने जाने की कंडीशन थी, वो कार पूलिंग का उपयोग करें। हमने इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया। हमने मैं प्रिंसिपल को बताया, सवाल समझ नहीं रहे हैं, बताए हैं। आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, समझ गया आपकी बात में समझ गया। मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए कि आप बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं सुबह,
ठीक है, आप सुबह छोड़ने जा रहे हैं, जाते हो तो आपके साथ बच्चे हैं, कोई कुछ रोकेगा नहीं, और गाड़ी है, इवन गाड़ी है, कोई भी है, कोई भी तारीख है। छोड़ने के बाद अब जब वापस लौटते हैं, बेशक आप दफ्तर ना जा रहे हो, अपने घर ही जा रहे हो, उस वक्त जो आप लोग आपको रोकेंगे उसका सामना कैसे करेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या आपके पास विकल्प है? देखिए, ये चुनौती हमारे पास थी। मैं बताऊं आपको कि पिछली बार हमने सीएनजी स्टिकर्स को हर एक सेंटर से हमने देने की कोशिश करी, उसमें कई तरह के फर्जीवाड़ा होने लगा। इस बार हमने एक सेंटर किया। इसमें पहले कई सारे लोग कहते थे कि नहीं, हम स्कूल ऑथेंटिकेट कर दे, लेकिन जो ही स्कूल ऑथेंटिकेट करता फिर फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता और फिर सारी गाड़ियां ऐसे सड़क पे आ जाती। बिल्कुल, तो हमारा मकसद ये था बेसिकली कि गाड़ियों की संख्या सड़क पे कम हो। मैं मानता हूं कि कोई भी आप अगर रास्ता इख्तियार करते हैं तो कुछ परेशानियां तो आती है। उन्हीं लोगों को हमने ये निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा कार पुलिंग की कोशिश करें। वो लोग जिनका ऑड के दिन ऑड गाड़ी है, वो बाकी अपने अड़ोस पड़ोस के स्टूडेंट्स के बारे में पता कर लें, उनको स्कूल तक छुड़वा दें। यही एक सॉल्यूशन है। यानी हमारी पूरी कोशिश है कि कोई पुरुष अगर जाए तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसको पूल करके जाना पड़ेगा जिस तारीख का वो दिन होगा, या फिर महिलाएं अगर साथ में हो तो चलेगा काम। शो खत्म करने का वक्त है, चलते चलते हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। शीतल जी, मुझे ये संजीव जी की पार्टी हमेशा घुमा जाती है बातों को। मुझे अभी तक एक बात का जवाब नहीं मिला। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर ये इतना ही सक्सेसफुल था तो इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाने की जरूरत क्यों थी? करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया। क्या ये करोड़ों रुपया दिल्ली के एनवायरमेंट में को सुधारने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता था? अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन को लेकर करना था खर्च, तो आप चलिए ठीक है, कर सकते थे। वक्त खत्म हो चुका है, आपने अपना सवाल दाग दिया है। इसका जवाब संजीव जी जल्दी से दे सकते हैं तो दे, नहीं तो फिर ले लेंगे, क्योंकि अब तक ये बहस शुरू ही हुई है। 15 रोज अभी स्कीम को चलना है। हाँ, नहीं, देखिए, हम जनता को पनिश करने में विश्वास नहीं रखते। हमारा मकसद है कि एक एक जनता को सारे रूल रेगुलेशन बारे पता चल जाए, ताकि वो जब आए तो उसको कोई गलती ना करे। मतलब जनता को इन्फॉर्म करने के लिए ये एड कैंपेन्स आप चला रहे हैं। आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए